जय माँ संकट हरणी, जय माँ कल्याणी। सनातन धर्म की जय। नवरात्रे चले हुए हैं और सिद्धपीठ में जैसे आपको पता है महाशक्ति अखंड यज्ञ चला हुआ है। ये हमारी पूरी सिद्धि सनातन धर्म पर आधारित है, ध्यान पर। और सिद्धि प्राप्त लोग जो परमात्मा की शरण में आकर यहाँ पे आहुतियाँ देते हैं, माँ उनके ऊपर अपनी विशेष कृपा करती है। ये कृपा ऐसी नहीं है कि आपकी धन में वृद्धि हो, आपके घर पुत्र जन्मे या आपका कारोबार चले, कि आप किसी उच्च पद पर बैठें, ये मनोकामनाएं लेकर बैठें। ये सिद्धि ऐसी नहीं है। ये सिद्धि है परमात्मा की प्राप्ति की। आप जिस भी शक्ति का आह्वान कर उसको याद करते हैं, उसका ध्यान करते हैं या उसकी साधना करते हैं, तो वो आपके ऊपर कृपा करें। ये सिद्धि है उस प्रकृति की जो हमें स्वच्छ हवा दे रही, जीने की एक कला सिखा रही है प्रकृति। ये पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधों की टहनियों पर खिले फूल फल हर रोज़ हमें बताते हैं कल मैं क्या था, आज क्या हूँ, और आने वाले समय में आपके जीवन में मैं क्या बदलाव लाऊंगा। इसी प्रकार परमात्मा का ध्यान जब हम करते हैं, गहराई में जाकर उसका चिंतन करते हैं, तो हमारी आंतरिक शक्ति जागृत हो, हमारी ज्ञान इंद्रियों को उत्साहित करती है अच्छे कर्म करने के लिए। कि जैसे एक पेड़ हमें अच्छी हवा दे रहा, जैसे मैंने भी बताया, फूल दे रहा, फल दे रहा, ऐसे ही हम परमात्मा ने हमें बनाया है, हम एक दूसरे के दुखों में काम आए, किसी डूबते हुए का सहारा बने, किसी बीमार को उसको निरोग करने में ये सिद्धि मदद करती है आपकी। तो मैंने जैसे शुरू में बोला, जय माँ कष्ट हरणी, जय माँ कल्याणी। ये ही काम है हमारी माँ के। ये हमारे दुखों को हरती है और खुद माँ 24 घंटे एक कल्याण की भावना से, एक माँ होते हुए, इस सृष्टि की मालिक होते हुए हम सब के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। और हम क्या कर रहे हैं, किसी दरबार में चले जाओ, कहीं गुरुओं के पास चले जाओ, कहीं ज्ञान प्राप्त करने चले जाओ, वो केवल आपको आपकी जेब भरने के नुस्खे बताते हैं। ये कहते हैं आप इस पोटली में ये बांध के रख लो, आप जेब में ये लिख के डालो माता का मंत्र, आप ये कलावा बांध दो, आप उस पेड़ को ये बांध देना, ये क्रिया कर लेना, वो क्रिया कर लेना, घर में खूब धन बरसेगा, माता की ऐसी कृपा होगी कि धन ही धन बरसेगा। धन कमाने के लिए परमात्मा ने हमारे को सब कुछ दे रखा है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, एक बार को बार बार क्या दोहराया जाए, ये बुद्धि, ज्ञान, हाथ पैर, और खुद परमात्मा ने ही सब कुछ ऐसा पैदा किया, चाहे वो वन हो, जंगल हो, पेड़ हो, पौधे हो, नदी हो, नाले हो, कोई भी चीज़ हो, ये भूमि हमें सब कुछ दे रही है। इससे उत्पन्न जो भी होता है, हमारे वैज्ञानिकों ने उस पर रिसर्च करके काफ़ी तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जिससे हम कोई भी रोज़गार खड़ा कर रहे हैं। जैसे पेड़ों से, लकड़ियों के द्वारा पेपर बन रहा, औषधियाँ बन रही, फलों से तरह तरह की दवाइयाँ बन रही, उनसे अलग अलग रोजगार हो रहे। वैज्ञानिक भी उत्पन्न इस प्रकृति से हो रहे और रोजगार भी इस प्रकृति से उत्पन्न। तो परमात्मा के आगे हम बिना बात परमात्मा को क्यों दिक्कत में खड़ा कर रहे हैं ऐसे चीज़ें मांग के। तो मैं इन नवरात्रों में एक ही बात कहूँगा, सिद्धि से जुड़ें, परमात्मा का ध्यान लगाएं, उसका स्मरण करें और समस्त विश्व कल्याण की भावना करते हुए परमात्मा को समर्पित हों। तो जब आप विश्व कल्याण की भावना से परमात्मा के आगे झुकेंगे, तो परमात्मा कहीं भी अंधा नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी में भी बाहर लाएगा और एक असीम कृपा होगी। दरअसल जो लोग आपसे क्रियाएं करवा रहे हैं ना, वो लोग ये चाहते हैं कि आप उनके अधीन रहो, आप परमात्मा तक पहुँचो ही ना, परमात्मा का आप एहसास ही ना कर सको। इसलिए वो लोग आपको क्रियाओं में धकेल रहे हैं
कि कभी आपको परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए। तो जुड़ें, वीडियो देख रहे हैं आप, डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर हैं, आप बात कर सकते हैं और परमात्मा की असीम कृपा पाए। जो मैंने बोला है बहुत कुछ है। ध्यान सनातन की पहचान है, ध्यान लगाएं। यज्ञ हमारे उन ऋषि मुनि और महापुरुषों की धरोहर है जो हमें दे के गए और सनातन में जीने की एक कला सिखा के गए। तो आओ सब इस प्रकृति का ध्यान करें, माँ जगदम्बा का हवन करें, यज्ञ करें और उनकी कृपा पाएं। तो माँ जगत जननी, माँ कल्याणी को प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।